हेलो माय स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने बात किया था क्लास ए पुश पुल पावर एम्पलीफायर। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि हम लोग क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर में जो है वी बी को हम लोग फिक्स रखते थे 0.7 वोल्ट बाय यूजिंग द रेसिस्टेंस। आपको याद होगा कि यहाँ पे उसमें रेसिस्टेंस था इस तरह से, है ना, जिसको हम लोग बायसिंग करने के लिए यूज़ कर रहे थे R1। तो ये यही R1 जो है क्या कर रहा है, ये E1 और ये इसके करो मतलब V1 E1 या V2 E2 को जो है एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था, है ना। अब क्या है, आपको सब देखो, ये E1 है यहाँ से, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको वोल्टेज देखना हो V1 E1, तो हम लोग यहाँ से यहाँ घूमेंगे, सिंपल। तो यहाँ से V1 और यहाँ से यहाँ R1 का वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करेंगे सो डैट कि हमारा जो है V1 E1 क्या मिले 0.7 वोल्ट। उसी तरह से V2 E2 था। तो ये क्लास ए पावर एम्पलीफायर की बात था। बट अब इसमें क्या है, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो अब सोचो, जब कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो इसके क्रॉस जो V1 E1 हमारा क्या होगा, वो तो डीसी वोल्टेज है ना। और ये V1 तो हमारा एसी वोल्टेज है, ओके। ये तो हमारा एसी वोल्टेज है। तो हम लोग एसी वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये V1 का तो यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं, जो भी आना चाहिए इसके क्रॉस जो है डीसी आना चाहिए। तो इसके यहाँ पे क्या आ गया, V1 E1 0। ऑफकोर्स यहाँ पे भी R1 नहीं है तो V2 E2 भी क्या हो गया हमारा, ये भी 0 हो गया, है ना। ये भी 0 हो गया। इन डैट केस जो है हम लोग यहाँ पे बस यही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है और कोई कंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेस नहीं है। नाउ इन क्लास बी पावर एम्पलीफायर, ओके, 2 ट्रांजिस्टर्स आर नेसेसरी। ऑफकोर्स इन क्लास बी ही क्यों, इन क्लास ए, इन क्लास बी, इन क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर कोई भी हो, 2 ट्रांजिस्टर्स आर नेसेसरी टू ऑब्टेन द साइनसॉइडल आउटपुट, ओके। तो क्लास बी में भी हमारे रिक्वायरमेंट है, ओके। कंस्ट्रक्शन जो है जैसे मैंने यहाँ पे देखा है क्लास ए में, तो क्लास ए में जैसे कंस्ट्रक्शन है सेम है, सिर्फ R1 और R2 का हम लोग में इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे थे। ऑफकोर्स आपको याद होगा R1 एंड R2 आर यूज्ड फॉर द प्रॉपर बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, है ना। बट यहाँ पे हम लोग जो है VB को 0 रखते हैं, ओके। तो इन दिस ऑपरेशन जब VB 0 हो गया हमारा, देन इट ऑपरेट्स एट द कट ऑफ वैल्यू बिकॉज ऑफ VB 0 कट ऑफ, क्लियर। तो VB 0 और साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेशन करते हैं, ओके, तो कट ऑफ 0 हो गया बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ रेसिस्टेंस R2। तो रेसिस्टेंस R2 नहीं होने के कारण, ओके, इमीटर जो है हर एक ट्रांजिस्टर का ये इमीटर, ओके, ये आपस में शॉर्टेड भी है, ओके। तो बिकॉज द बैंडिंग इज शॉर्ट सर्किट, है ना, ये बैंडिंग हमारा है ना, ये बैंडिंग है। तो डीसी के लिए हमारा क्या होगा, शॉर्टेड। जब डीसी के लिए शॉर्टेड है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये भी हमारा ये कनेक्टेड आपस में है, ओके, ये भी शॉर्टेड है। तो V1 E1 जो होगा और V2 E2 जो होगा वो आपस में क्या होगा, ओके, सॉरी, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 0 हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द डीसी वोल्टेज बिटवीन बेस एंड इमीटर ऑफ ईच ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 विल बी 0। यानी कि V1 E1 0 एंड V2 E2 0, क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। या VB E1 भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज द नोमेनक्लेचर और नथिंग, VB E1 इक्वल टू 0 एंड VB E2 इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये यहाँ पे एक चीज़ हो गया। बट इन द केस ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है ऐसा नहीं था। तो जैसे ही VB यानी कि बेस इमीटर वोल्टेज 0 हुआ तो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 क्या हो जाएगा, रिमेन ऑफ, वो ऑफ हो गया। याद करेंगे कि ट्रांजिस्टर को कंडक्शन मोड में रखने के लिए बेस इमीटर वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल, ओके।
तो जब ये ऑफ हो गया तो दोनों ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो गया भाई, दे अपीयर इन कट ऑफ रीजन, दे अपीयर इन कट ऑफ रीजन, यानी कि इन द अब्सेंस ऑफ एसी इनपुट। जब हम लोग एसी इनपुट नहीं दिए या इन द केस इन द अब्सेंस ऑफ एसी इनपुट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इट यानी कि ट्रांजिस्टर डिसिपेट्स द जीरो पावर, ट्रांजिस्टर डिसिपेट द जीरो पावर, और हम लोग ये बोल सकते हैं क्वोशेंट पावर डिसिपेशन इक्वल टू जीरो। ये सब हम लोग ट्रांजिस्टर में बात किए हुए थे। क्वोशेंट पावर डिसिपेशन जब हम लोग क्यू पॉइंट बात कर रहे थे तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी बात कर रहे थे, है ना। वी सी ई क्यू और आई सी क्यू आपको याद होगा। ओके, वी सी ई क्यू आई सी क्यू आप इसको देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। दिस इज द पावर डिसिपेशन। ओके, तो ये पावर डिसिपेशन क्या होगा, ये जीरो होगा। क्लियर है ना। नाउ जैसे हम लोग एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए, ओके, व्हेन एन एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाइड, ऑफ कोर्स एसी वोल्टेज अपीयर्स एट B1 एंड B2, एसी वोल्टेज अपीयर होगा एट B1 एंड B2, है ना। ओके, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट दोनों का साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ऑफ कोर्स ये प्लस साइन ये माइनस साइन है, दोनों का साइन ऑपोजिट होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ओके, कि ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ओके, द वोल्टेज एट B1 विल बी पॉजिटिव। ओके, द वोल्टेज एट B1 विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट B2। ओके, यानी कि the voltage at B1 will be high, potential at B1 will be high as compared to the potential at B2। Hence Q1 जो है वो कंडक्ट होगा और Q2 हमारा क्या होगा, वो ऑफ होगा। Q1 कंडक्ट होगा और Q2 ऑफ होगा, रिमेन्स ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि द कलेक्टर करंट ऑफ Q1 that is IC1 flows in the primary of the output step of transformer। ओके, फ्लोज, ये हमारा फ्लो करेगा। ओके, फ्लोज इन द गिवन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, IC1। ओके, और ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ VS क्या होगा, अब हम लोग जो है IC2 तो फ्लो करेगा, ये तो ऑफ हो गया ना हमारा। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल यानी कि इस हाफ में ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, ओके, दिस वन, तब B1 हमारा क्या हो गया, निगेटिव, और B2 पॉजिटिव, यानी कि B1 का पोटेंशियल B2 से हमारा क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि Q1 हमारा ऑफ हो गया, Q2 क्या करेगा, कंडक्ट होगा। क्लियर, जब Q2 कंडक्ट होगा इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जो है जो कलेक्टर करंट IC होगा वो गिवन डायरेक्शन में फ्लो करेगा और IC1 हमारा क्या होगा, जीरो होगा। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ये अपवार्ड डायरेक्शन में हाफ साइकिल में इसमें जीरो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अनदर हाफ साइकिल में, और ये इसमें ये जीरो। ओके, तो दोनों का एडअप करेंगे तो इस तरह का हमारा वेवफॉर्म मिल जाएगा फिर फाइनली। ओके, तो दोनों का एडअप करके हमारा फाइनली जो है इस तरह का करंट मिलेगा, इस तरह का आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट होगा फ्लोज थ्रू द RL। ओके, फ्लोज थ्रू द RL विल बी बाई डायरेक्शनल और साइनोसॉइडल। ओके, ऑफकोर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ आएगा, जो आउटपुट यहाँ आएगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग RL आएगा, जो भी लोड करंट होगा वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द करेंट्स IC1 एंड IC2। चूँकि हमारा सर्किट हम लोग ने बात किया द सर्किट कॉल्ड पुश पुल एम्पलीफायर। ओके, क्यों, बिकॉज वन ट्रांजिस्टर पुल्स द current out of RL, okay, and another transistor pushes the current into RL। ओके, एक ट्रांजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट को पुश कर रहा है, यानी कि उसमें वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरा ट्रांजिस्टर पुल कर रहा है जीरो की ओर, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर अंदर हाफ साइकिल में पुश कर रहा है, फिर ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, पुल करेगा जीरो की ओर। हेंस इट इज नेम्ड एज पुश पुल पावर एम्पलीफायर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं नो। अब इसमें अगर हम लोग एडवांटेज बात करें, एडवांटेजेस ऑफ क्लास B एम्पलीफायर, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर ओवर क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर, तो पहला हाइयर एफिशिएंसी हाइयर होगा।
क्योंकि रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है हमारा, लॉसेस कम होगा, हायर एफिशिएंसी, साथ साथ फिगर ऑफ मेरिट इसका कम होगा, नियर अबाउट 0.4 याद रखेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला होता है 4/n²। ओके, फिगर ऑफ मेरिट हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ओके, जब हम लोग पावर एम्पलीफायर बात कर रहे थे तो ओके, तो ये हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी हम लोग 0.4 होगा, साथ साथ इसमें जो क्वोशेंट पावर डिसिपेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0, है ना, बिकॉज ये ऑफ मोड में है, तो ये हमारा ऑफ मोड में होगा तो VCQ ICQ हमारा चूँकि ICQ 0 है तो पावर डिसिपेशन क्या हो गया, 0 हो गया। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। इट कॉजेज द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट वेव फॉर्म। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है क्या है, हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे अलग से। ओके, या इसके साथ हम लोग बात करेंगे जस्ट सी। ओके, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता क्या है, अब सोचो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो Q1 कंडक्ट हुआ था, Q2 कंडक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो Q2 कंडक्ट होना हुआ, Q1 कंडक्ट नहीं हुआ। तो जो Q2 कंडक्ट नहीं हो रहा था तो ये कंडक्शन नॉन कंडक्टिंग से कंडक्शन मोड में आने में, और ये कंडक्शन से नॉन कंडक्टिंग मोड में बीच में क्या होता है, आउटपुट 0 हो जाता है। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, जिसको हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे सेल्फ बायस सर्किट, सेल्फ बायस कैन नॉट बी यूज्ड, सेल्फ बायसिंग नहीं है यहाँ पे। ओके, सप्लाइड वोल्टेज जो है मस्ट हैव गुड रेगुलेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन का बात कर रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ कोर्स आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर वगैरह में, ओके, ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये इसका जो है ड्रॉबैक था। अब अगर हम लोग क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर बात करें, क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर, है ना। ओके, इसके कंसिक्वेंस में अगर हम लोग क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर बात करें, देन जो बेसिक सर्किट है क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर का, दैट इज सेम एज दैट ऑफ क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर के जैसा ही सेम है, एक्सेप्ट ओके, ये छोड़कर कि जो कब क्लास A का क्या है भाई, क्लास A मतलब कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R1 है ना, सिंपल। ओके, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस R2, ये है ना क्लास A, ये हमारा क्लास A अब बन गया, सिंपल। ओके, तो मैंने क्या बोला कि द बेसिक सर्किट जो क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर का है, दैट इज सेम एज द क्लास A पुश पुल एम्पलीफायर। ओके, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज सो एडजस्टेड, उसको एडजस्ट करते हैं। ओके, इसको एडजस्ट करते हैं, सो एडजस्टेड दैट इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कट इन वोल्टेज। ये क्या हो जाए, कट इन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। कट इन वोल्टेज यानी कि 0.6 वोल्ट फॉर किसके लिए, फॉर सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन के लिए, एंड 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। यानी कि हम लोग R2 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे सो डैट कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो वो हमेशा कट इन वोल्टेज को मेंटेन करे। ओके, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.6 वोल्ट। ओके, तो इन दिस केस जो कलेक्टर करंट जो फ्लो करेगा, ओके, दैट इज, ये भी याद रखना है कि इसमें जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा दैट इज मोर देन हाफ साइकिल, यानी कि आपका हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे आया है तो इस हाफ साइकिल में नहीं, ये हाफ साइकिल से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मोर देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल बट लेस देन द कंप्लीट साइकिल, यानी कि ये कंप्लीट साइकिल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना, तो ये हाफ साइकिल से ज़्यादा देर के लिए फ्लो करेगा, लेकिन कंप्लीट साइकिल जितना देर में हो रहा है उससे कम के लिए हमेशा होगा। ऑफ कोर्स क्लास A भी हमेशा इन बिटवीन क्लास A एंड क्लास B होता है। ओके, तो ये हमारा यही है क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। अब यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है, जो डिस्टॉर्शन आता है, डिस्टॉर्शन हम लोग पहले ही बात कर चुके, इसके आगे भी हम लोग बात भी करेंगे, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन जो इंट्रोड्यूस हो रहा है दैट इज लेस देन दैट इन क्लास B पावर एम्पलीफायर, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। यानी कि इसमें जो डिस्टॉर्शन हो रहा है वो डिस्टॉर्शन
ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा हो गया तो क्लास ए से ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। ओके, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है द डिस्टॉर्शन इन क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर इज मोर देन क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर बट लेस देन क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। गॉट इट? ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्टॉर्शन का बात। कलेक्टर करंट का भी बात हम लोग कर लिए। अब जो ड्रॉबैक है, द ड्रॉबैक इन कंपैरिजन टू क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर के कंपैरिजन में जो ड्रॉबैक है, ओके, वो क्या है? दे आर लोअर कन्वर्सन एफिशिएंसी। कन्वर्सन एफिशिएंसी यू मस्ट well known about the conversion efficiency in the case of power amplifier. Okay, lower conversion efficiency and also wastage of power. किसके कंपेयर में? क्लास बी, जो भी हम लोग जस्ट बात की, क्लास बी में आपको याद है कि आपका किसी तरह का जो है पावर वेस्टेज नहीं हो रहा है, 0% पावर डिसिपेशन। ओके, बट इसमें वेस्टेज ऑफ पावर होगा, साथ साथ कहीं उसका जो एफिशिएंसी हाई है, इसका एफिशिएंसी क्या होगा? कम होगा। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास ए बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम इन द केस ऑफ क्लास बी पुश पुल, सॉरी क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ओके, जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। थैंक यू।